आप सभी को जय हिंद जोहार साथियों, स्वागत है। जेटेड सीडीपी का बहुत इंपोर्टेंट क्लास लेकर आया है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ जाएगा। अब आप आज की क्लास देख लेते तो 2 सवाल छप जाएगा और आप चाहते हैं कि बाल विकास में आपका 30 में 30 सही हो और हॉट ट्रिक मेथड से आपको 150 जेटेड परीक्षा में आपको 120 लाना चाहते हैं तो पैरेलल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हॉट ट्रिक मेथड से डायरेक्ट दिमाग में डाल देंगे और अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। अब उड़ान तय करे का आसमान किसका होगा? आपका होगा। उनको जो चीज चाह रहे हैं उससे वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, वक्त वो चीज ला कर देंगे जो चीज चाहते हैं। प्यारे साथियों, जो हम आपको आज क्लास में सब याद करवा देंगे, आपको याद नहीं होता है, याद होने की डर खत्म हो जाएगा। प्यारे साथियों, जो आपके विरोधी हैं, जो आपसे चलते हैं उनके लिए उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा। तो चलिए हॉट ट्रिक मेथड से आपको बाल विकास का महत्वपूर्ण सवाल आपके बीच में करवाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल आपके बीच में है प्यारे साथियों, क्या है ध्यान दीजिएगा। सवाल आपके बीच में हुआ, यहां पे ध्यान दीजिएगा। सवाल पहला है बाल विकास का, यहां ध्यान दीजिएगा। और आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो न्यूज का हो, पल पल का न्यूज या तैयारी का पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि 10 वर्ष का बालक जो 160 अंक बुद्धि लब्धि लिए हुए है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो यानी कि प्यारे साथियों, आपको मानसिक आयु निकालना, तो आपको बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको पता होना चाहिए। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है तो आपको पता होनी चाहिए। इसका जो सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुना में 100। ये प्यारे साथियों, ये सूत्र बुद्धि लब्धि का होता है। इस पर बैठा देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। अब बुद्धि लब्धि का सूत्र में आप बुद्धि लब्धि कितना दिया हुआ है तो 160 दिया हुआ आपका है, 160 यहां फिल कर देंगे। और मानसिक आयु कितना दिया हुआ है तो मानसिक आयु आपको निकालना है, तो मानसिक आयु यहीं पे रहने देंगे। मानसिक आयु को हम लोग शॉर्ट में क्या लेंगे? मेंटल एज, एमए। क्या बोलते हैं मानसिक आयु को? मेंटल एज, एमए कर देंगे। और आपका वास्तविक आयु आपको दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो वास्तविक आयु आपको 10 साल दिया हुआ है तो 10 के 10 लिख देंगे और गुना में 100 का 100 जो दिया था उसको लिख दिए हैं। क्या दिया हुआ था आपका? बुद्धि लब्धि 160, मानसिक आयु नहीं दिया तो एमए लिख दिए, मेंटल आयु। और आपका 10 इसका वास्तविक आयु दिया था, गुना में 100 का 100 फॉर्मूला से। तो 1 0 खत्म। अब पता है कि इसके नीचे एक छिपल रहता है, कोई भी है तो ऊपरे ऊपरे करता है, तो ए ऊपर में है तो 1 0 और 1 0 कट जाएगा, तो 16 हो गया एम ए बराबर। यानी कि मानसिक एज कितना हो गया? 16। कितना हो गया? मानसिक आयु कितना हो गया? 16 हो गया प्यारे साथियों। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अब यहाँ पे बुद्धि लब्धि का सूत्र कौन दिया है? तो देखिए बुद्धि लब्धि का जो सूत्र दिया था शुरुआत में, सूत्र जो दिया था 1912 में दिए थे, जिनका नाम था अस्टर्न साहब। अस्टर्न दिए थे, लेकिन वो दिए क्या थे? बोले थे कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु देके ही चले गए थे। याद रखिएगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु देके ही चले गए थे। लेकिन आए इन्हें से कौन? 1916 में आए कौन? टर्मन आए। टर्मन कब आए? 1916 में। इन्होंने बुद्धि का संशोधित सूत्र दिया है। बुद्धि का संशोधित सूत्र कौन दिए हैं? ये आप दिए हैं टर्मन, 1916 में दिए हैं। कौन दिए हैं? टर्मन साहब दिए हैं 1916 में। तो बोले कि बुद्धि का संशोधित फॉर्मूला, बुद्धि आईक्यू का रिवाइज फॉर्मूला कौन दिया है? तो आप दिए हैं टर्मन 1916 में। और पहला फॉर्मूला कौन दिए थे? अस्टर्न साहब दिए थे निकालने के लिए। तो आपको ये सवाल डायरेक्ट पूछ देता है बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना में 100। अब बाकी आप जो दिया हुआ रहा अपना मन के हिसाब से जैसे मन वैसे काट सकते हैं। ये सवाल हो गया सही। ऐसे सवाल आने की संभावना है, एक ध्यान देकर रख लीजिएगा इसको। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। देखिए बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो थॉर्नडाइक है। कौन है? थॉर्नडाइक साहब हैं, याद रखिएगा। और थॉर्नडाइक ने ही बताया है कि बुद्धि जो एक कोई बुद्धि नहीं है। और बिने आए थे, बोले थे ना, बिने इसमें नहीं दिया ना, एक बिने आया तो बोले कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिए हैं। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, वन फैक्टर सिद्धांत। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत कौन दिए हैं? तो आप दिए हैं बिने, अल्बर्ट बिने दिए हैं। ठीक है,
बोले हैं कि बीन ने बताया कि कुछ नहीं, बुद्धि एक प्रकार का एक कारक सिद्धांत है जो सभी बच्चों, अपने सभी व्यक्ति हैं, अपने मनुष्य अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए उस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। समान बुद्धि। एक है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन बोले कि देखिए बुद्धि दो कारक प्रकार का, एक समान बुद्धि होता है, एक विशिष्ट बुद्धि। तो बुद्धि का दो कारक सिद्धांत, दो कारक सिद्धांत, बुद्धि का दो कारक सिद्धांत कौन दिए हैं? तो वो दिया आपका है स्पीयरमैन। जेटेट 2016 में सवाल आ गया है, याद रखिएगा। तो आपके एग्जाम में भी आने की संभावना है। प्यारे साथियों, इस क्लास को अंतिम तक देख लीजिएगा, आपके क्लास में सवाल छपेगा एग्जाम में, क्योंकि प्यारे साथियों मैंने लाइन बाय लाइन प्रीवियस ईयर पेपर को देखा है, उसके हिसाब से सवाल को लाते हैं। अब एग्जाम आपको छपेगा, आपको मनोवैज्ञानिक जो भी पूछे जाएंगे हम पढ़ेंगे वही मिस आएगा। साथियों, रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और आपके विरोधी जो आपसे जलते हैं उनके लिए उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तो जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा। केवल मेरी बात को सुन लीजिए, हम आपको दिमाग में घुसा देंगे। क्लास में कोई भागना आपको नहीं है। यहाँ से क्लास को अंतिम तक देखिएगा। और आप चाहते हैं जेटेट में कोई पैसा, आपको पैसा नहीं लगता यूट्यूब पे, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भूलेंगे और शेयर जरूर अपने दोस्तों के बीच करें, ताकि हमको उससे मोटिवेशन मिले और लगातार आपको यूट्यूब पर फ्री में वीडियो मिल सके। तो बुद्धि के दो कारक सिद्धांत बोलते हैं, स्पीयरमैन की बात को विरोध बोलते हैं कि बोले थे कि एक बुद्धि होता है, एक सामान्य बुद्धि होता है और एक विशिष्ट बुद्धि होता है। ये बोले थॉर्नडाइक बोला कि नहीं, बुद्धि अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, मौलिक होते हैं, जो अलग अलग प्रकार का जैसा समस्या वैसा चीज में सोल्व करने में लगेगा। ये बुद्धि का दो फैक्टर नहीं, बोले कि बुद्धि अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं, जैसा समस्या है वैसा है उसको आईक्यू का यूज करता है। तो बुद्धि का बहुकारक कौन बताया? मल्टी फैक्टर कौन बोले हैं? मल्टी फैक्टर बुद्धि का कौन बताया? बुद्धि का मल्टी फैक्टर वाला कौन बताया? बहुकारक में वो दिए थॉर्नडाइक। और लेकिन बुद्धि के एक कारक वन फैक्टर बिने और टू फैक्टर समान बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि कौन बताया? स्पीयरमैन। जो बुद्धि का दो कारक सिद्धांत दिए हैं, याद रखिएगा, याद रखिएगा। और बुद्धि सीटेट में बहुत सवाल आता है, जेटेट में पूछ सकता है बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो दिए हैं कौन? वो दिए आपका है कौन सा? तो आप याद रखिए हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर जो है बहुबुद्धि सिद्धांत कौन दिए हैं? तो दिए हार्वर्ड गार्डनर, याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। अब थॉर्नडाइक क्या क्या दिए हैं? तो आपका बुद्धि का बहुकारक दे दिए। साथ ही त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, जैसे कि क्या किए थे इसको, एक बिल्ली भूखी बिल्ली पर प्रयोग किए थे। किस पर? भूखी बिल्ली पर। उसको भूख लगा था, बिल्ली के ऊपर सामने खाना रख देते, बिल्ली बार बार कूदा गिर जाए, बार बार कूदे गिर जाए, लेकिन एक बार खा गया उसको। तो यही कहते हैं सिद्धांत से कि बच्चे गलती करते हैं, बच्चे प्रयास करेंगे तो गलतियां तय है, गलती होगा ही, यानी कि प्रयास करेंगे तो त्रुटि होगा, लेकिन वैसे ही करके बच्चा क्या करेगा, एक बार सीख जाएगा। तो ये आपको थॉर्नडाइक का प्रयास त्रुटि सिद्धांत जो भूखी बिल्ली प्रयोग किए थे, और साथ ही बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत भी थॉर्नडाइक दिए हैं। थॉर्नडाइक अब यहां हो गया। टर्मन अभी ये बताया है पिछला क्वेश्चन में, बुद्धि का संशोधित सूत्र यही दिए जो टर्मन पिछला में बताया हम आपको। और थॉर्नडाइक तो आपका हो ही गया, तो थॉर्नडाइक का आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। और मैकडूगल जो है ना, मैकडूगल से याद रखिएगा, मैकडूगल, मैकडूगल मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, जैसे आप आपको डर लगेगा तो क्या करते हैं? भागते हैं। आप कहां से भागते क्यों हैं? किसी प्रकार का भय। तो यही मूल प्रवृत्ति जो होता है, ये बताया 14 प्रकार के बताया कौन? आपका यही बताया मैकडूगल मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। अब आपको पियाजे से पता ही है, जो संज्ञानात्मक सिद्धांत या बौद्धिक विकास सिद्धांत जो 4 चरण में बताया है। कोग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी कौन दिए हैं? पियाजे साहब बोलते हैं कि बच्चे अन्वेषक होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। यही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या बौद्धिक विकास सिद्धांत जो 4 चरण में है, इसको पहले भी बता दिया आपको है। इस प्रकार से इस सभी ऑप्शन चर्चा कर लिए। अब कोई डाउट रह गया तो मैसेज भी कर सकते, लेकिन डाउट आपका माइंड में रहेगा ही नहीं, आपको सब सवाल क्लास में सोल्व होगा। तो इसका आंसर तो खैर ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चिंतन, अगला तीसरा नंबर सवाल आपके क्या कह रहा, बोल रहा है आपके बीच में कि चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? चिंतन यानी कि आप चिंतन, आप सोचते किसी पर चिंतन क्यों करते हैं? जब आपके पास कोई समस्या आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तो दिमाग लगाइएगा। जैसे कि आपको जेटेट पास करना है, तो सोच रहे कैसे पास करें, कैसे पास करें कि ताकि अच्छा मार्क्स आ जाए और हमको घंटी आधारित शिक्षक या जो परमानेंट टीचर है उसमें हम हो जाएगा। तो आप कोई समस्या है, जैसे भूख लगता है तो बच्चा क्या करता है? रोता है।
क्यों रो रहा है, दिमाग में सोचे कि हम रोते हैं तो हमको दूध मिलता है, खाना मिलेगा। तो ये सब क्या है, कोई समस्या आता है ना तब चिंतन प्रारंभ होता है। तो आपका पूर्वानुभव नहीं, भाषा नहीं, आपको समस्या आने पे चिंतन प्रारंभ होता है। तो आपका डी हम करेक्ट कर देंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला सवाल है पैसे जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके बीच में है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेगा, लाइन बाय लाइन टक्कर जाएगा, याद रखिएगा प्यारे साथियों। सवाल है चौथा, किसने कहा कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि एलएडी, हम पहले भी बताए हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ये आपको जो होता है, जो भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होता है। ये कौन बोले हैं, ये बोले हैं आपका चॉम्स्की साहब, नॉम चॉम्स्की। कौन बोले हैं, नॉम चॉम्स्की बोले हैं कि बच्चे में जो भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है, जो कोई भी भाषा के लिए व्याकरण सीखना नहीं पड़ता, वो ऐसे ही बच्चा जिस परिवेश में रहेगा तो वो सीख जाएगा। जैसे कि अंग्रेज इंग्लैंड में जन्म लिया तो उसके माँ पिता अंग्रेजी बोलते हैं, तो बच्चे के लिए अंग्रेजी व्याकरण नहीं, वो सीख ही जाएगा, वो मूल आपका व्याकरण उसके अंदर दिमाग में है, कॉग्निटिव है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में कौन बोले हैं, जो संसार के लैंग्वेज को सीख जाते हैं। और नॉम चॉम्स्की आपका ऑप्शन बी की ओर टिक कर देंगे, याद रखिएगा तो बी हो जाएगा। अब पियाजे क्या दिए हैं, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने चरण में, 4 चरण में आपको बताया पहले भी। पहला है संवेदीगामक अवस्था, दूसरा आपका है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है जिनका नाम है मूर्त संक्रियात्मक, और चौथा है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक। याद रखिएगा संवेदीगामक का 0 से 2 साल, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, और आपका मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, और आपका औपचारिक कितना 7 से 11। केवल सुन लीजिए आप, 4 चरण में बताया आपको बच्चे का संज्ञान डेवलप होने के लिए। और नॉम चॉम्स्की तो इसका आंसर हो गया। और बंडूरा जो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कौन दिए हैं, तो आपको ये दिए हैं आपको अल्बर्ट बंडूरा। अब यही वाटसन बोलते हैं कि कोई शिशु दीजिए, व्यवहारवाद का सिद्धांत के ऊपर समर्थन है। कैसे, व्यवहारवाद वैज्ञानिक हैं और शिशु को यही बोलते हैं कि दीजिए, हम उसको डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी हम उसको बना देंगे। वाटसन व्यवहारवादी वैज्ञानिक है, याद रखिएगा मनोवैज्ञानिक है। तो आप किसका आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, टिक करेंगे, क्योंकि एलईडी के बारे में यही बताते हैं। ठीक है, हो गया। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा के बारे में बोल रहे हैं। समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के का या के छात्र शामिल होते हैं। तो समावेशी शिक्षा में जो होता है ना, याद रखिएगा, समावेशी शिक्षा में जो होता है, सामान्य बालक विशेष बालक को एक साथ शिक्षा देना, एक छत के नीचे दोनों को शिक्षा देना, और आपको यही कहलाता है सामान्य और विशेष बालक को एक साथ शिक्षा देना। तो आपको पहला ऑप्शन केवल आ गया, तो जहर वर्ड है। केवल क्या, हम टैग वर्ड पढ़ा है, केवल जहां मिल जाए वो जहर वर्ड है, वो होगा ही नहीं। यहां पर भी केवल ये होगा नहीं, यहां पे है समान एवं विशिष्ट छात्र, तो ऑप्शन सी की ओर टिक कर देंगे, समान और विशिष्ट छात्र को एक साथ शिक्षा देंगे। याद रखिएगा यही समावेशी शिक्षा होता है। 5 का सी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, जितना है आपको ठान लिया है तो आपको जीत पक्की है। और याद रखिए आपको मेहनत करना है, आपको शांति से मेहनत कीजिए, आपकी सफलता है आपको शोर मचाएगी। आपको आने वाला समय आपका होने वाला है, आप सफल इंसान बनने वाले हैं। वैसे तो लोग से दूर रहिए जो नेगेटिव सोचते हैं, वो उसी के लिए बना है, नेगेटिव सोचता है। आप पॉजिटिव रहिए। और आपको 10 साल बाद एग्जाम रिजल्ट हो रहा है, और आपको चुकना इस बार नहीं है, क्योंकि 10 साल बाद हो रहा है। अगला कब होगा कोई गारंटी नहीं है, याद रखिएगा। इसलिए मेहनत कर जाइए, और मेहनत करके जॉब होने के लिए जेटेट पहला पड़ाव है। चलिए अगला सवाल है छठा, सीखने के वे कौन कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। सीखने के वे कौन कौन से फैक्टर हैं जो बच्चे को लर्न करने में, सीखने में मदद करते हैं। तो बच्चे का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ये प्रभावित करता है। बच्चा स्वस्थ नहीं है तो सोया रहेगा, थका हुआ महसूस करेगा, तो प्रभाव तो डालेगा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी। प्रेरणा, मोटिवेशन, जैसे कि आपके अंदर मोटिवेशन है, क्यों आप जेटेट पास करना चाहते हैं, उसके पीछे तो कुछ है ना, कि आप जेटेट पास करेंगे तो शिक्षक बनिएगा। शिक्षक बनने का पहला पड़ाव है। तो मोटिवेशन होना किसी के लिए, मोटिवेशन आपको किसी काम को लगे रहने के लिए प्रेरित करता है। आप एक ऊर्जा का काम करता है मोटिवेशन, ये तो जरूरी है सीखने के लिए।
फिर आपका उत्सुकता और इच्छा शक्ति, जी बिल्कुल उत्सुकता रहेगा तो बच्चा खुद से जागने के लिए करेगा, तो आपको ये सभी आपको ऑप्शन में डी ऑप्शन हो जाएगा सही। ये सभी ऑप्शन सही है, 3 में से सभी मार के आगे निकल जाएंगे और आपका एक सवाल पक्का सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, प्यारे साथी ध्यान दीजिएगा। एनसीएफएफएस एनसीईआरटी कब तैयार किया है प्यारे साथियों, तो इसके बारे में छोड़ लीजिए थोड़ा सा। नीप जो आपका है ना, नीप 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, आपको पता है कि ये लागू हो गया कब, तो आपका 29 जुलाई 2020 को आया था। जो हमारा नया शिक्षा नीति था वो 1986 के स्थान पे 10+2 के स्थान पर हमारा शिक्षा नीति जो अपना है नीप में, जो आपको 5+3+3+4 पैटर्न अपना है, जो नया शिक्षा नीति कहता है। यहाँ पे समझ गए, जो पुराना शिक्षा नीति हम लोग का था, 3 शिक्षा नीति लागू हुए हैं, 1968 में पहला, दूसरा 86 में और तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 में, सॉरी 86 में 10+2 था पैटर्न पुराना, और उसके जगह पर हम लोग 4 चरण का 5+3+3 ये हम लोग अपनाए हैं। तो नीप 2020 का जो लागू हो गया है, अब इसके 2 लड़के हैं। कितने लड़के? 2 लड़के। एनसीएफएफएस, अब एक है एनसीएफएसी। याद रखिएगा क्या है, नीप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कितने लड़के हैं? 2 लड़के हैं। एक एनसीएफएफएस है जिसको बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशनल स्टेज, और यहाँ पर होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन। प्यारे साथियों याद रखिएगा, ये जो आपका 4 चरण का जो पैटर्न है ना, पहला जो 5 साल का है, उसको फाउंडेशन स्टेज बोलते हैं, और बाकी जो बचा ना आपको 3+3+4 ये आपको आता स्कूल एजुकेशन में। तो एनसीएफएफएस इसको और दोनों को एनसीईआरटी तैयार किया है, इसको भी एनसीईआरटी तैयार किया है। और ये आपको जो है 2022 में एनसीईआरटी इसको पारित किया, फाउंडेशन स्टेज को, और इसको पारित किया 2023 में। कब जारी किया है? 2023 में। और ये जो 5 साल का है जो है ना, इसमें जो है प्री स्कूल से शुरू होगा। प्री स्कूल माने होता आपका है, प्री स्कूल माने क्या होता है, जैसे कि आपका एलकेजी यूकेजी से लेकर क्लास 2 तक जो आपका रहेगा फाउंडेशन स्टेज में, और बाकी जो बचा क्लास 3 से शुरू होगा और 12 तक चला जाएगा आपको स्कूल एजुकेशन में। याद रखिएगा फाउंडेशन स्टेज जो आपको वही से सवाल पूछा था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशनल स्टेज। जो पैसा थी वो बच्चे की नींव यहाँ रखी जाएगी, जहां पे बच्चों को खेल से गतिविधि से सिखाया जाएगा। यहाँ लिखित एग्जाम नहीं होंगे। तो आपको सवाल पूछा था कि एनसीएफएफएस एनसीईआरटी कब तैयार किया है, तो 2022 में आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आपको चीजों को समझना है, आपके एग्जाम में छपेगा ही और बिल्कुल छपेगा प्यारे साथियों। तो आपका आंसर हो गया, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। उपचारात्मक शिक्षण बोल रहा है आपसे कि उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रेमेडियल टीचिंग किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होते हैं? तेजी से सीखने वाले, तो 2 चीज होता है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। निदानात्मक होता है और उसके बाद उपचारात्मक, यानी कि डायग्नोज पहले करते हैं और उसके बाद रेमेडियल करते हैं। सबसे पहले बात बताते हैं, ये आपका निदानात्मक में होते हैं, समस्या का पता लगाते हैं, समस्या की जानकारी लेते हैं और उसके बाद उपचार करेंगे, उसकी दूर करेंगे इसमें, ठीक है ना। टीएलएम लगाएंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो आपसे पूछा है कि उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए होता है? जो बच्चे सीख नहीं पाते हैं, कहीं नहीं कमी रह जाता है, गैप रह जाता है सीखने में, तो यानी कि तेजी से सीखने वाले बच्चे नहीं, तो आपको धीमे से सीखने वाले बच्चे के लिए होता है, जो कहीं ना कहीं उनका लर्निंग गैप हो जाता है, तो उनको पहले निदान किया जाकर समस्या का पता लगाएंगे और उसके अनुसार उनको टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि शिक्षण सामग्री के माध्यम से, नए तकनीक के माध्यम से उनको सिखाने का प्रयोग करते हैं। तो धीमे से सीखने वाले बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो आप याद रखिए 8 का बी। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा, अगला है सवाल कि बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन थे? बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के इसके समर्थक कौन थे?
तो प्यारे साथियों इसके समर्थक जो थे या बाल केंद्रित शिक्षा के जनक कहा जाएगा तो वो थे आपका जॉन डीवी थे। कौन थे? जॉन डीवी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन थे? जॉन डीवी ही ने बताया है कि बच्चे के बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है, जहां पे बच्चे की रुचि को केंद्र में मानकर उनकी रुचि को, उनकी व्यवहार को, उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षा देना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। उनके इंटरेस्ट को ख्याल रखा जाता है, जिससे शिक्षण जो है ना वो रुचिकर हो जाता है, बोझ नहीं होता है, और बोझ बनाना भी आपको नहीं है। और जॉन डीवी ने ही बताया है शिक्षा का, जो बताया कि त्रिध्रुवीय प्रणाली बताया है शिक्षा को। किसको? एजुकेशन को क्या बताएं? त्रिध्रुवीय प्रणाली, जिसमें बोले हैं कि शिक्षक होता है, उसके बाद छात्र होता है, शिक्षक, छात्र और पाठ्यचर्या। तो शिक्षक में क्या होता है, याद रखिएगा, शिक्षक जो होता है ना ये आपको स्वतंत्र चर होता है, और आपको छात्र आश्रित चर होता है, और ये पाठ्यचर्या मध्यस्थ चर का भूमिका निभाता है। और ये बाल केंद्रित शिक्षा के जनक और समर्थक तो है जॉन डीवी। साथ ही बोले हैं कि एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर, क्या पोलर? ट्राइपोलर बढ़ता है, जिसमें से 3 चीज होता है, शिक्षक स्वतंत्र चर होगा, और आपका छात्र आश्रित चर होगा, और आपका पाठ्यचर्या मध्यस्थ चर होगा। और आपके एग्जाम में लड़ने की प्रबल संभावना है, याद रखिएगा। तो आपका कौन हो जाएगा? आपका जॉन डीवी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, जॉन डीवी। और अब ये बताएं कि बिने क्या है? बुद्धि के एक कारक सिद्धांत। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत कौन दिए हैं? बिने। और टर्मन बुद्धि का संशोधित फार्मूला कौन दिए हैं? संशोधित सूत्र कौन दिए हैं? आपका टर्मन दिए हैं, जो पता है कि क्या है बुद्धि का संशोधित सूत्र 1916 में दिए थे, जो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुना में 100। तो बुद्धि का संशोधित सूत्र क्या दिए हैं? आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना में 100। अब बुद्धि का पहला फॉर्मूला 1912 में ऑस्टरलैंड दिए थे, वो केवल बोलते कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, इसलिए वो फेल कर गए और यहाँ पे टर्म दे दिए हैं। तो जॉन डीवी आपका इसका आंसर हो गया करेक्ट। अगले सवाल की बढ़ते हैं। चलिए सवाल आपके बीच में प्यारे साथियों 10 नंबर सवाल है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन है, जो एग्जाम में डायरेक्ट लड़ सकता है। यहाँ पे देखिएगा, बोला कि निम्न में से कौन सा समस्या प्रॉब्लम समस्या समाधान में बाधक नहीं है? इसमें से कौन सा जो है ना समस्या समाधान में बाधक नहीं है? कह सकते हो सूझ क्या होता है? समझ होता है। आपको कोई समस्या समाधान करने के लिए सहयोग करता है, और समझ बुझ आपके अंदर किसको बोलते हैं? सूझ बोलते कि एकदम दिमागे नहीं उसको, यानी कि सूझ नहीं। तो ये सूझ तो सही है, समस्या समाधान में मदद करता है। ये नेगेटिव माइंड वाला, नेगेटिव सोचने वाला तो समस्या समाधान नहीं कर पाएगा, तो नेगेटिव है। चिंता रहने वाला व्यक्ति समस्या समाधान में बाधक समस्या उत्पन्न करेगा, ये भी समस्या उत्पन्न करेगा, क्योंकि नेगेटिव सोचने वाले वो समस्या समाधान में नेगेटिव उत्पन्न करेगा। और डर भी रहेगा तो आपको समस्या समाधान में बाधक बनेगा। लेकिन सोच समझ के निर्णय लेना ही सूझ कहलाता है, याद रखिएगा। ये तो आपको नहीं ना करेगा, ये तो आपको याद रखिएगा, आपसे पूछा था नेगेटिव, तो आपका नेगेटिव आंसर हुआ। ये सब मदद करेगा आपको, समस्या समाधान में बाधक है ये तीनों, अब ये बाधक सूझ नहीं है, तो सूझ आपका क्या करेगा? समस्या समाधान के लिए बढ़िया है। इस सूझबूझ से ही आप अच्छा निर्णय ले पाते हैं सोच समझ के। तो सूझ तो सही है, आपका 10 का ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बाकी ये सब बाधक है, आपसे बाधक नहीं पूछा है, तो ये तीनों तो बाधक है, और बाधक नहीं पूछा तो सूझ बाधक नहीं है, तो 10 का आपका ए आंसर हो गया करेक्ट प्यारे साथियों। और आप चाहते हैं प्यारे साथियों कि आप लगातार हमारे बैच से जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, तो प्यारे साथियों हम आपके साथ खड़े हैं, और आप लगातार, आपको पढ़ाई होगा, आपको डरना नहीं है। मेरे चैनल को केवल आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपको यूट्यूब पर कोई पैसा नहीं लगता है, तो आप केवल मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। और आप चाहते हैं मेरे बैच से जुड़ना, तो आपको नोट्स मिलेगा टू दी पॉइंट्स, जो आपको जेसीईआरटी पर नोट्स मिलने वाला है। आप नोट्स से जुड़ना चाहेंगे, इस नोट्स आपको फुली मिलेगा जेसीईआरटी पे, जहां पे नागपुरी, खोटा, सीडीपी हो, मैथ हो, या सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। नागपुरी, खोटा एक्स्ट्रा में मिल जाएगा संस्कृत का। और मैंने खुद ही सीटेट पास किया है, और हमसे पढ़े हुए लोग सीटेट पास करके बिहार में शिक्षक बन गए हैं। तो आप भी जुड़ना चाहेंगे तो आपको भी बनाएंगे। वो हार मान ली थी, लेकिन सीटेट पास करा के बिहार में शिक्षक बना दिए हैं।
उनका फोटो मेरा यूट्यूब लोगों में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, क्योंकि उनको हार मान ली थी कि उनकी जीत पक्की करवा। आप चाहते हैं कि जीत पक्की करना तो हमसे जुड़ सकते हैं, और आपको नोट्स के साथ हम आपको पेड ग्रुप में जोड़ते हैं, जहां पे डेली आपको मिलेगा टेस्ट मिलेगा और थ्योरी मिलेगा, उसके साथ ही आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि हम आपको नोट्स देकर छोड़ते नहीं है, क्योंकि नोट्स देकर छोड़ देंगे तो आप पढ़ने के लिए मन नहीं करेगा। तो हम आपको नोट्स को 2 से 3 बार रिवीजन करा देंगे, तो आप दिया हुआ नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए मेरे साथ हमसे जुड़िए या किसी और से जुड़िए, क्योंकि 10 साल बाद आपका एग्जाम हो रहा है, और आपको मेरे पास आपको JCRT पर आधारित नोट्स मिल जाएगा, ये विशेषता है। और आपको टॉपिक वाइज जैसे आप पढ़ लिए बाल केंद्रित शिक्षा, ये आप पढ़ लिए नीप 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो आप पढ़िए और उसका तुरंत टेस्ट आपको मिल जाएगा। पढ़िए, टेस्ट मिलेगा, और आपको डेली हम होमवर्क में दे देते हैं मॉर्निंग में, और उसी को शाम में टेस्ट लगा लेना। साथ ही आपको वीडियो भी मिल जाएगा, उस टॉपिक को अगर समझना चाहते हो तो वीडियो मात्र 15-20 मिनट की वीडियो में आप समझ जाइएगा। घंटा 2 घंटा वीडियो आपका टाइम खराब नहीं करेंगे ना, आपको उतना कुछ है चीज तो आपको वो रामबाण उपाय बताएंगे जो सिलेबस के अनुसार आपको नया सिलेबस के अनुसार नोट्स मिलेगा, लाइन बाय लाइन JCRT का, क्योंकि राज्य सरकार के अनुमोदित पाठ्यक्रम से सवाल आपको पूछे जाने हैं। तो आप PYQ और प्रैक्टिस सेट एक साथ मिल जाएगा, और प्रॉपर गाइडलाइन कैसे पढ़ना आपको है। आपको नोट से किताब से कोई पढ़ता तो आपको पता है कि आइस का किताब 30,000 में मिल जाता है, तो 30,000 में आप ले लीजिएगा तो हर घर में आइस होता है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि किताब के नॉलेज को व्यवहारिक रूप से दिमाग में लेना कैसे है। हम प्यारे साथियों आपको क्वेश्चन को पूरा भलूदा बनाते हैं, थ्योरी वीडियो और टेस्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके दिमाग में डायरेक्ट घुसा देते हैं, तो आपको डरना नहीं है, आपको जीत पक्की है, ठान लिए तो आपकी जीत पक्की होगी। जो आपके विरोधी हैं, जो आपके जलते हैं, उनके लिए उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा, तो बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तो जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करे कि आसमान किसका होगा, आपका होगा, क्योंकि जो चीज चाह रहे हैं उस तो वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, वक्त तो उस चीज ला कर देगी जो चीज चाहते हैं। साथियों, इस वीडियो को अंतिम देखने के लिए तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। साथियों, ऐसे पल पल का जेटेड का न्यूज और चाहते हैं कि तैयारी का वीडियो आपके पास पहले पहुंचे ना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब, और आपको यूट्यूब पर पैसा नहीं लगता है तो जरूर आप चैनल को शेयर भी करें दोस्तों के बीच में, ताकि आपके लगातार हम यूट्यूब पे फ्री वीडियो ला पाए और आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। जय हिंद साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए। अब आप सफलता का स्वाद चखने वाले हैं, आप पढ़ें, आने वाला समय सुनहरा होने वाला है, जो आपकी सफलता का वो चैप्टर लिखा जाएगा। जय हिंद साथियों।